हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है। एक एक्टिविटी सॉल्व करवा रहे थे राहुल सर, और एक्टिविटी की हेडिंग डलवाई थी आपको टू सेपरेट कलर डाई फ्रॉम इंक, ठीक है। सेपरेट द कंपोनेंट्स मेन टॉपिक चल रहा था। इसके अंदर कई सारी एक्टिविटी राहुल सर आप लोगों को डायग्राम के साथ पढ़ाएंगे। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी आप लोगों को करवाई थी टू सेपरेट कलर डाई फ्रॉम इंक। इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड लिखवाया था, प्रोसीजर लिखवाया था। आज की इस वीडियो में आपको ऑब्जर्वेशन लिखवाएंगे राहुल सर, और डायग्राम के बारे में डायग्राम बनाना बताएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, डे टू डे नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, any answer, so you can easily discuss me at any time through WhatsApp, through BChat, through Telegram, through SMS, through calling। आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, करंट वीडियो में डाउट हो, लास्ट के 2 दिन पहले की वीडियो में डाउट हो, 3 दिन पहले की वीडियो में डाउट हो, 15 दिन पहले की वीडियो में डाउट हो, 1 महीने पहले की वीडियो में डाउट हो, तो आप मेरे से किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। बट घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, और ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें। जो दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्टेड टू दोज स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब द राहुल सर ऑनलाइन क्लासेस, साइंस ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक टू सेपरेट कलर डाई फ्रॉम इंक, ठीक है। आपको थ्योरी में राहुल सर ने लिखवा दिया था, लास्ट थ्योरी लिखवाई थी, आपको प्रोसीजर लिखवा दिया था। प्रोसीजर के बाद डायग्राम की तरफ बात करें तो डायग्राम चल रहा था, ठीक है। आज की इस वीडियो में जो एक्टिविटी है टू सेपरेट कलर डाई फ्रॉम में, इसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो डायग्राम चलते हैं, हेडिंग डाल दीजिए डायग्राम। डायग्राम आप लोगों को स्केल की हेल्प से बनाना है, ठीक है। पेंसिल और स्केल का यूज करना है, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है। और राहुल सर जो शब्द बोलते हैं, जो वर्ड्स बोलते हैं, जो लिरिक्स बोलते हैं, उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरे शब्द मेरे लिरिक्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं, इसलिए जो मैं बोलता हूँ उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बीकर बनाना है, ठीक है। डायग्राम में आप बीकर बनाइए सबसे पहले, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट बीकर बनाना है और स्केल की हेल्प से बनाना है आपको, ठीक है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी तरीके का मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सिस्टमेटिक डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। सिस्टमेटिक डायग्राम होना चाहिए, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं डायग्राम की तरफ, ठीक है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनाना है, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। कोई भी डाउट हो, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको एक मैंने मटेरियल रिक्वायर्ड लिखवाया था, आपको बीकर चाहिएगा, वाटर है, बीकर है, बर्नर है, ठीक है। इंक की आवश्यकता होगी, ब्लैक है, ब्लू इंक, वॉच ग्लास है, वायर गेज है, ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसके ऊपर मैं वॉच ग्लास रखने जा रहा हूँ, ठीक है। वॉच ग्लास रखने जा रहा हूँ, ठीक है। वॉच ग्लास रखने जा रहा हूँ, तो देख लीजिए, बिल्कुल लाइटली बना रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए, बिल्कुल लाइटली बनाया मैंने। अब आप इसको डार्क कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने देख लीजिए वॉच ग्लास रख दिया, देख लीजिए वॉच ग्लास ऊपर रख दिया। इसके ऊपर मैं इंक रखूंगा, ठीक है। नीचे मैं एक ट्राइपॉड स्टैंड लगा देता हूं, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड के लिए क्या करना है आपको, इस तरीके से एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाना है आपको, ठीक है। एक ट्राइपॉड स्टैंड लगा देना है आपको, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, एक वायर गेज है, इसके नीचे ट्राइपॉड स्टैंड लगाएंगे हम। ये मैं वायर गेज जैसा कि आप जानते ही हैं, घर में जो जाली होती है, ठीक है,
जाली होती है उसे ही यहाँ साइंस की लैंग्वेज में वायर गेज बोला गया है। वायर गेज बना रहे हैं राहुल सर डायग्राम में, ठीक है। इसके नीचे मैं ट्राइपॉड स्टैंड लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, ट्राइपॉड स्टैंड लगाऊंगा, ठीक है। ये वायर गेज हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या कीजिएगा, इस तरीके से ये वायर गेज हो गया, ठीक है। बहुत अच्छी बात। और व्हाट्सएप पे भी आप लोगों के अच्छे रिप्लाई मिल रहे हैं, ठीक है। और टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आपके अच्छे नंबर आने चाहिए टेस्ट में, ठीक है। आई थिंक आपने अच्छी स्टडी की होगी, घर पर टेस्ट की तैयारी की होगी, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है फिर भी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपके, देख लीजिए वायर गेज बना दिया राहुल सर ने। इसके नीचे अब ट्राइपॉड स्टैंड लगाने जाएंगे राहुल सर, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड के लिए देख लीजिए, ट्राइपॉड स्टैंड लगाना है हमको, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, ट्राइपॉड स्टैंड के लिए आपको इस तरीके से ट्राइपॉड स्टैंड लगा देना है, ठीक है। देख लीजिए ये हो गया ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। देख लीजिए ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। एक स्टैंड और लगाना है साथ के साथ आपको यहाँ पर इस तरीके से एक स्टैंड और लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से एक स्टैंड और लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसा राहुल सर बना रहे ऐसा ही आपको बनाना है, ठीक है। इसके और ये जो ट्राइपॉड स्टैंड टिका हुआ है जिस पर रखा हुआ है, ये एक टेबल पर रखा हुआ है। किस पर रखा हुआ है, एक टेबल पर रखा हुआ है। तो उस टेबल को भी राहुल सर बना देते हैं, ठीक है। जिस टेबल पर हमने इसको रख रखा है उस टेबल को भी यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। टेबल बना रहे हैं राहुल सर, ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। सिस्टमेटिक डायग्राम होना चाहिए, इससे क्या है, नीट एंड क्लीन डायग्राम रहेगा तो इम्प्रेशन अच्छा जाता है टीचर्स के ऊपर। जो भी एग्जामिनर है आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो उसके ऊपर जो इम्प्रेशन रहेगा आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए साइंस यदि पढ़ो तो डायग्राम आपको एक पार्ट तो स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, ठीक है। एक पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। और इसको मैं आगे यहाँ मिला देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मैं मोड़ देता हूँ, ठीक है। ये मोड़ दिया, इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसको डार्क कर देते हैं, देख लीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं है कोई भी दिक्कत। चलो जी, बीच में आपको बर्नर की व्यवस्था करनी है, एक बर्नर लगाना है बीच में। आपको बर्नर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट आपको बर्नर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बर्नर बना रहे राहुल सर, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। ये बर्नर की व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। बर्नर लगा रहे हैं राहुल सर, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर बर्नर हो गया, ठीक है। अब बर्नर के लिए आपको इसको टिकाना पड़ेगा तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपके बर्नर, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक स्विच लगाना होगा, ठीक है। ये स्विच लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। इससे क्या होगा, ये स्विच क्या काम करेगा, बर्नर की जो फ्लेम है उस फ्लेम को कम ज्यादा करने के काम में आएगा। ये मैंने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब इस बर्नर को आप क्या कीजिए, ठीक है, यहाँ पर फ्लेम का, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर फ्लेम लगा दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आपको जो स्टैंड है ये स्टैंड थोड़े से आप डार्क कर दीजिए, ठीक है। देख लीजिए मैं थोड़ा इसको साइड वे में ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने थोड़ा स्टैंड को कर दिया डार्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, ठीक है। हल्का सा स्टैंड को थोड़ा मोटा कर दीजिए, ट्राइपॉड स्टैंड है, इसको हल्का सा शेप दे दीजिए, ठीक है। देख लीजिए हल्का सा मैंने यहाँ पर शेप दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आप बीच में भी जो बीच वाला ट्राइपॉड है इसको भी थोड़ा शेप दे दीजिए आप, ठीक है।
ये मैंने यहाँ पर शीट दे दिया। तो क्या क्या बना दिया, ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, बर्नर हो गया, टेबल हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जो वॉच गिलास रखा है इस पे मैं इंक रख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इस पे इंक डाल दी है, ठीक है। ये यहाँ पर देख लीजिए इंक, राहुल सर ने यहाँ पर इंक डाल दी है, ठीक है। ये हो गया इंक, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको नाम दे दिया राहुल सर ने इंक, ठीक है। ब्लू या ब्लैक इंक कोई सी भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। इसके अंदर जो मैं भरूंगा वो वाटर भरूंगा। क्या भरूंगा, वाटर मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये वाटर मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है, यहाँ से वाटर से मैंने इसको फिल कर दिया। कोई डाउट है, फिर भी यदि कोई डाउट है तो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया वाटर, ठीक है। इसके अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। ये क्या है आप जानते हैं, क्या लिया है ये हमने, बीकर, VEAKER, बीकर लिया है। इंक हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये क्या है भैया, बर्नर, ठीक है, BURNER, बर्नर, ठीक है। ये क्या है आप जानते हैं, वायर गेज, WIREGUAGE, वायर गेज, ठीक है, जिसे जाली बोला जाता है, ठीक है। आ जाओ जी, ये कौन सा स्टैंड है, ट्राइपॉड, TRIPOD, ट्राइपॉड स्टैंड, STAND, ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो अब टेबल का जो आपको करना पड़ेगा, उस टेबल का आपको फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। फॉर्मेट से मतलब ये है, जो टेबल है ना आपकी, उसको थोड़ा आप क्या कर दीजिए, थोड़ा उस पर कलर करना पड़ेगा। कलर से मतलब ये है, थोड़ा उसको लाइटली लीजिए आप, ठीक है। इस तरीके से मैं लाइट बना रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। इस पे मतलब मैं थोड़ा सा इसको ब्राउनिश कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे लगे कि हाँ भाई ये वुडन टेबल है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इसको हल्का हल्का मैंने ब्राउनिश कर दिया, ठीक है। मतलब हल्की पेंसिल चलानी है, इतनी ज्यादा भी नहीं कि डायग्राम नीट एंड क्लीन बनने की जगह बहुत गंदा बने, ठीक है। और आपको पता है अगर आपका डायग्राम सही नहीं हुआ तो मैं उसको क्रॉस कर दूंगा, आई विल क्रॉस इट, ठीक है, क्रॉस कर दूंगा, आपको अगेन ड्रॉ करना होगा। इसलिए आप पहले से ही अलर्ट होकर के अच्छा सिस्टमेटिक डायग्राम बनाएं, ठीक है। आगे समझ में, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इसको मैंने डार्क कर दिया, ठीक है, ये टेबल हो गया, ठीक है। बहुत अच्छी बात। तो ये आपके जो डायग्राम बनाया है राहुल सर ने, देख लीजिए डायग्राम जो बनाया है ये किसका डायग्राम था, टू सेपरेट कलर डाई फ्रॉम इंक। किसका है, टू सेपरेट कलर्ड डाई फ्रॉम इंक। यहां पर आने के बाद आपके ऑब्जर्वेशन रहता है, हेडिंग डालिए ऑब्जर्वेशन, OBSER, वेन वाला VVATION, ऑब्जर्वेशंस। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है सुन लीजिए। इसके बाद हमें क्या मिलता है ऑब्जर्वेशन, जो वाटर होता है वो गेट्स इवोपरेटेड, वो इवेपरेटेड होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द वॉच गिलास, जो कि वॉच गिलास है, ठीक है। हाँ, इस पर वॉच गिलास लिखा नहीं है, ये आपके क्या है, वॉच गिलास है, ठीक है। इस पर लिख दीजिए WATCH, वॉच गिलास, ठीक है। क्या है ये, वॉच गिलास है, ठीक है। इस वॉच गिलास के ऊपर से जो वाटर है वो इवोपरेट होने लग जाता है, ठीक है। और ब्लू कलर्ड जो है, ब्लू कलर की जो इंक होती है वो ब्लू कलर रह जाता है, किसके ऊपर रह जाता है, वॉच गिलास, जिस पर इंक रखी हुई है उस वॉच गिलास के ऊपर वो कलर रह जाता है। तो अगर कलर रह जाता है तो जो हमने प्रोसीजर किया था, जिसके बारे में ये एक्टिविटी पड़ी थी, क्या थी, टू सेपरेट कलर्ड डाई फ्रॉम इंक, उस इंक से वो कलर निकल जाता है। और इंक जो है वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, क्योंकि ये कई सारे सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ एक मिक्सचर होता है, ठीक है। इंक कई सारे सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ एक मिक्सचर होता है। तो ऑब्जर्वेशंस में आप लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कंटिन्यू करें, जो हिंदी में बोला उसे ही लिखवा रहा हूं, वाटर गेट्स, GETS, वाटर गेट्स, ठीक है, इवेपरेटेड, EVAPORATED, इवेपरेटेड, ठीक है, कहां से, फ्रॉम द वॉच, WATCH, वॉच ग्लास, ठीक है, फ्रॉम द वॉच ग्लास, ठीक है, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, एक लाइन का गैप दे करके लिखिएगा, ब्लू कलर का जो इंक है, ब्लू कलर्ड, COLOURED, ब्लू कलर्ड, ठीक है। रेजिड्यू, RESIDUE, रेजिड्यू का मतलब होता है शेष बच जाना। देख लेना, माई हिंदी इज नॉट गेटिंग अलोंग, बट आई थिंक माई इंग्लिश इज गेटिंग अलोंग डे बाई डे। हिंदी इतनी ज्यादा बेटर नहीं है मेरी, देख लेना। ये रेजिड्यू का मतलब होता है रह जाना, ठीक है, रह जाता है। ये कलर इज, ठीक है, लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट किस पर रह जाता है, ऑन द, किस पर रह जाता है, इंक किस पर रखी हुई है, वॉच ग्लास, ठीक है,
वॉच ग्लास, ये ग्लास होती है, ग्लास की बनी हुई एक प्लेट होती है, कहने का मतलब ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा थर्ड पॉइंट, ठीक है। इंक जो होती है, इंक एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, इंक इज नॉट अ प्योर, PURE प्योर, ठीक है, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंगल, SINGLE सिंगल सब्सटेंस, SUBSTANC, मतलब इंक एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मिक्सचर होता है। फुल स्टॉप के बाद लिखिए इट इज, ठीक है, इट इज मिक्सचर, MIXTURE, इट इज मिक्सचर, ठीक है, ऑफ डाई, DY डाई, इट इज मिक्सचर ऑफ डाई इन, किसमें होती है? वाटर, ये वाटर में मिली हुई डाई का एक मिक्सचर होता है। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होती है मेरी तरफ से, ठीक है, फ्रॉम माय साइड, ठीक है। इन्फेरेंस में देखते हैं कि हम जो है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं उन्हें वोलेटाइल से सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वोलेटाइल ये वेपरेशन की एक वेपराइज होने वाली प्रोसेस है, और नॉन वोलेटाइल इसे वेपराइज नहीं कर सकते। चलते हैं आगे, नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है कि आपको मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने की प्रोसेस है, ठीक है। अगली जो एक्टिविटी है वो है कि हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो यहां पर लिखिए एक्टिविटी, ठीक है, यहां पर लिखिए एक्टिविटी, ठीक है, 2, ठीक है। नंबर वाइज पढ़ेंगे, 1 हो गई, एक्टिविटी 2। यहाँ पर वाटर के बाद फुल स्टॉप लगा करके 2-3 लाइन का, कम से कम 2 लाइन्स का तो गैप दे ही दीजिए आप, ठीक है। एक्टिविटी को लिखने से पहले एक सेकंड इसको रफ कीजिए, इसको हटा दीजिए। इससे पहले आप लिखिए, पहले हेडिंग डालिए आप, ठीक है, हेडिंग डालिए। आप हेडिंग लिखिए हाउ कैन, ठीक है, हेडिंग है हाउ कैन, ठीक है। आगे लिखिएगा वी सेपरेट, हाउ कैन बी सेपरेट, SEPARAT, हाउ कैन बी सेपरेट, ठीक है, क्रीम फ्रॉम मिल्क, CREAM, क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है, हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। हेडिंग है हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से क्रीम कैसे सेपरेट होगी। अब ये तो है आपके मेन हेडिंग, इसमें हेडिंग डालिए एक्टिविटी, ठीक है। अब डालिए आप एक्टिविटी 2, ठीक है, एक्टिविटी 2 करके लिखिए आप। नंबर 2 वाली एक्टिविटी चल रही है, इसमें कम से कम आई थिंक 8 to 10 एक्टिविटीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें लिखिए 2 सेपरेट, SE, ठीक है, आगे लिखिएगा PARAT, 2 सेपरेट, ठीक है, क्रीम, CREAM, क्रीम फ्रॉम, ठीक है, क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी कि मिल्क से कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है, फुल स्टॉप। इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, क्या है 2 सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम को किस तरीके से सेपरेट किया जाएगा। सुन लीजिए आप, मटेरियल क्या क्या चाहिएगा, इसमें ज्यादा नहीं चाहिएगा, एक टेस्ट ट्यूब चाहिएगा और एक मिल्क, मतलब जो मिल्क है उसमें क्रीम भरी हुई होनी चाहिए, यानी कि क्रीम भरा हुआ मिल्क लेना है और टेस्ट ट्यूब लेना है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो फुल क्रीम मिल्क है, जो मिल्क क्रीम से भरी हुई है, फुल क्रीम मिल्क को उस टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रोसीजर क्या लिखना है कि जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करना है कहने का मतलब ये कि 2 मिनट तक आपको वो शेक करना है, ठीक है, 2 मिनट तक आपको सेंट्रीफ्यूज करना है, ठीक है। उसमें जैसे आपने कभी लस्सी पी है, कभी आपने कोई भी चीज शेक की है, तो आप क्या करते हैं उसमें उसको राउंड दे दें, मतलब मशीन में आपकी जो मिक्स होता है उसे जार में रख करके मशीन पर उसको घुमा देते हैं। ऐसे ही इसमें करना है कि उसको थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूज करना है, ठीक है, विद इट्स कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स के साथ करना, और 2 मिनट या 3 मिनट तक करना है। तो आपको क्या होगा, जो मिल्क जो होता है, ठीक है, वो क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू करना है। मतलब जैसे ग्राइंडर सुना होगा, ग्राइंडर से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज क्रश करनी हो, ठीक है, या दूध को शेक करना हो, क्रीम को फेंटना हो, तो ग्राइंडर लेते हैं। ऐसी ये जो टेस्ट ट्यूब है इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि इसके अंदर ग्राइंडर चल सके। तो क्या होगा, होने के बाद क्या होगा, जो मिल्क है उस मिल्क में से जो चिकना जो पदार्थ है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में जो क्रीम होती है वो सेपरेट होकर के ऊपर आ जाती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, वो लाइट वेट होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसमें कि जो क्रीम है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट होने लग जाएगी मिल्क से, ठीक है, और ऊपर की तरफ तैरने लग जाएगी, यानी कि फ्लोट ऑन द टॉप, ठीक है, यानी कि उस टेस्ट ट्यूब के टॉप पर फ्लोट होने लग जाएगी, तैरने लग जाएगी, ठीक है। इसमें डायग्राम बताएंगे, बहुत ईजी है। तो आप सबसे पहले लिखिएगा मटेरियल रिक्वायर्ड, हेडिंग डालिएगा METERIAL, मटेरियल रिक्वायर्ड, REQUIRED। आपको इस चैप्टर के अंदर राहुल सर
8 to 10 यानी कि 10 एक्टिविटीज बताएंगे। आई थिंक 10 11 भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट सेकंड वाली करंट अफेयर जो चल रही है उसको फुल अच्छे से ध्यान से पढ़िए। एक तो आपको चाहिएगा फुल, ठीक है, क्रीम, CREAM, क्रीम मिल्क, यानी कि आपको क्रीम से भरा हुआ मिल्क चाहिएगा। और किस में रखोगे आप? टेस्ट ट्यूब। तो 2 आपको एपरेटस इसमें चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब चाहिएगा और फुल क्रीम मिल्क चाहिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप प्रोसीजर, PRO हेडिंग डालिए, CEDURE, एक लाइन का गैप देकर के लिखना है। खिचड़ी मत बना देना, ध्यान रखना खिचड़ी नहीं बननी चाहिए। टेस्ट ट्यूब के बाद फुल स्टॉप लगा करके एक लाइन का गैप दे करके आप लिखिएगा। इसमें प्रोसीजर में क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा आप, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा टेक, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो टेक सम, ठीक है, फुल, ठीक है, क्रीम, CREAM, क्रीम, मिल्क, ठीक है, मिल्क, और किस में लेते हैं, इन, ठीक है, टेस्ट, TEST, टेस्ट ट्यूब, यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या ले लिया, फुल क्रीम मिल्क ले लिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा आप, हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं उसे, क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग का मतलब क्या होता है, ग्राइंडर, जब हम लस्सी में या फिर दूध में कोई भी ग्राइंडर चलाते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है सेंट्रीफ्यूग, यानी कि उसे क्या करना, शेक करना, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा सेंट्रीफ्यूग, CENTRIFUGE, हिंदी में पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है किसी लिक्विड के अंदर सेंट्रीफ्यूग करना, उसको जोर जोर से जल्दी जल्दी शेक करना। तो इसका मतलब है CENTRIFUGE, सेंट्रीफ्यूज किसको करेंगे, टेस्ट ट्यूब, द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, लेकिन एक मशीन के थ्रू कर सकते हैं हम, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। विद, आगे लिखिएगा, जो हिंदी में बोला उसे ही लिखवा रहा हूँ इंग्लिश में, विद एड्स, ठीक है, कंटेंट्स, CONTENT, विद इट्स कंटेंट, ठीक है। 2-3 मिनट के लिए कर सकते हैं, फॉर 2 मिनट्स, MINUTS, फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिएगा मिल्क, ठीक है, मिल्क चूर्नर, CHURNER, मिल्क चूर्नर, ठीक है, कैन बी यूज्ड, ठीक है, कैन बी यूज्ड, UACD यूज्ड, ठीक है, इन द एब्सेंस, ABSENCE, क्या लिखा, इन द एब्सेंस, ABSENCE, एब्सेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूज, CENTRIFUG, एब्सेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, मशीन, MACHINE, मशीन, ठीक है, इन लेबोरेटरी, ठीक है, इन लैब, LAB, ठीक है। ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। तो क्या क्या पॉइंट लिखवाया राहुल सर ने, फर्स्ट पॉइंट लिखवाया टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, सेकंड पॉइंट लिखवाया सेंट्रीफ्यूग द टेस्ट ट्यूब विद इट्स कंटेंट फॉर 2 मिनट्स, ब्रैकेट में लिखवाया मिल्क, ठीक है, चूर्नर कैन बी यूज्ड इन द एब्सेंस, ABSENCE, इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन इन लैब, ठीक है। अब आपको यहाँ पर राहुल सर डायग्राम बना के बताएंगे और फिर आपको लिखवाएंगे, क्या लिखवाएंगे, ऑब्जर्वेशन। तो डायग्राम बहुत छोटा सा है, इसका कुछ नहीं है डायग्राम में, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, थर्ड हेडिंग डाल दीजिए डायग्राम, ठीक है, थर्ड हेडिंग डाल दीजिए आप डायग्राम। डायग्राम बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं है डायग्राम में, ठीक है। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब बना दीजिए, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब बना दी राहुल सर ने, ठीक है, देख लीजिए टेस्ट ट्यूब बना रहे हैं राहुल सर, देख लीजिए। स्केल की हेल्प से बनाना है आपको, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, कोई भी किसी भी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से ये टेस्ट ट्यूब बना दी, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। आपको भी इस तरीके से ही बनाना है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बनानी है, ठीक है। नीचे से आपको ये बना दी टेस्ट ट्यूब, देख लीजिए। इसको थोड़ा सा चाहे तो आप डार्क कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चाहे तो आप डार्क शेप दे सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है, डार्क शेप आप दे सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, देख लीजिए आप डार्क शेप आप दे सकते हैं। टेस्ट ट्यूब एक ही साइज की होनी चाहिए, किसी तरीके का मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपको इसके अंदर मिल्क भरना है तो मिल्क आप जानते हैं, वाटर तो आप भर सकते हैं, लेकिन मिल्क थोड़ा इस तरीके से कर दीजिए आप, ठीक है। ये मिल्क हो गया इसके अंदर, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, ये मिल्क हो गया इसके अंदर, ठीक है, ये मिल्क हो गया, ठीक है,
देख लीजिए राहुल सर बना रहे जो मिल्क बना रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया मिल्क, ठीक है, मिल्क। अब क्रीम ऊपर आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई क्रीम, दिख रहा होगा आपको। ये मैंने क्या बनाई है, क्रीम बनाई है, देख लीजिए। तो मिल्क हो गया, मिल्क के ऊपर क्रीम होगी, ठीक है, ये क्रीम आ गई इसमें, देख लीजिए, ठीक है। तो ये इसे क्या बोलेंगे, नीचे तो लिख दीजिए मिल्क, MILK, ठीक है, और ऊपर ये जो है वो है क्रीम। बहुत सबसे इजी डायग्राम है ये, सबसे इजी नीट एंड क्लीन डायग्राम है ये, ठीक है। तो आपको टेस्ट ट्यूब बनानी है, इसके अंदर ये मिल्क हो गया, इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो क्या क्रीम निकल करके ऊपर टॉप पर आ गई। हेडिंग डालिए ऑब्जर्वेशन डायग्राम के बाद, OBSERVATION, ऑब्जर्वेशंस करवा रहे हैं राहुल सर, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस डायग्राम के बाद 2 लाइन का गैप देकर के ऑब्जर्वेशंस लिखिएगा। जो क्रीम होती है CREAM, वो क्रीम क्या होती है, गेट्स सेपरेटेड, ठीक है, वो सेपरेट हो जाती है SE, ठीक है, PARATD। तो क्या लिखवाया, क्रीम, ठीक है, आगे लिखिएगा गेट्स GETS, गेट्स सेपरेटेड SEPARATD, सेपरेटेड, ठीक है, किससे अलग हो जाती है, फ्रॉम, ठीक है, मिल्क, किससे अलग हो जाती है, फ्रॉम मिल्क, क्लियर है। और जो टेस्ट ट्यूब है उसकी टॉप पर यानी कि यहां पर तैरने लग जाती है, एंड, ठीक है, फ्लोट्स, FLOATS, एंड फ्लोट्स, ठीक है, ऑन, ठीक है, फ्लोट्स ऑन द, ठीक है, टॉप, फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ इट, ठीक है, ऊपर तैरने लग जाती है, ठीक है। इसके नीचे ये हो गया आपके ऑब्जर्वेशन, 1 लाइन का गैप देकर के हेडिंग डाल लीजिएगा इनफेरेंस, INFERENCE, इनफेरेंस, ठीक है। इनफेरेंस में आप लोगों को ये बताऊंगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें लिखिएगा आप कोलाइडल सॉल्यूशन, COLOIDAL, कोलाइडल सॉल्यूशन, SOLUTION, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, HAS, हैज, वेरी, VERY, वेरी, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इन्फेरेंस से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम, सेफ एट होम, थैंक यू, बाय बाय।